हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। मामले को लेकर कांगड़ा पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है और एफआईआर भी दर्ज कर ली है। मामले को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एसआईटी का गठन कर जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा में पेपर लीक होने की आशंका के कुछ तथ्य मिले हैं, जिसको देखते हुए फिलहाल परीक्षा को रद्द कर दिया है ताकि भर्ती में पारदर्शिता हो और योग्य अभ्यर्थी ही चुनकर आए। सरकार ने इसी महीने के अंत में फिर से लिखित परीक्षा करवाने के पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में 27 मार्च को हिमाचल प्रदेश पुलिस आरक्षी की भर्ती के लिए सभी जिलों में आयोजित लिखित परीक्षा को कुछ शंकाओं के कारण रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा के गग्गल पुलिस थाना में आईपीसी की धारा 420 और 120 बी के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल रेंज मंडी के पुलिस उप महानिरीक्षक मधुसूदन की अध्यक्षता में विशेष जांच दल गठित कर पूरे मामले की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रथम आईआर वाहिनी के कमांडेंट विमुक्त रंजन, साइबर क्राइम के पुलिस अधीक्षक रोहित मालपानी, कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक कुशाल चंद शर्मा और क्राइम के पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कालिया एसआईटी टीम के सदस्य हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दस्तावेजों के मूल्यांकन की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आरक्षी की भर्ती के लिए अगली लिखित परीक्षा इस महीने के अंत में आयोजित की जाएगी ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। 22 मार्च 2022 को जो एक रिटन टेस्ट होता है, उसकी प्रक्रिया में ग्राउंड टेस्ट के बाद सारी वो फिटनेस टेस्ट के बाद रिटन टेस्ट होता है, उस प्रक्रिया को पूरा किया था 27 मार्च 2022 को। और कुल पोस्टें हिमाचल प्रदेश में 1700 कांस्टेबल की भर्ती के लिए ये टेस्ट कंडक्ट किया गया था। इस बीच में कुछ आशंकाएं, कुछ इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की कुछ सोर्सेज के माध्यम से कि ये पेपर पुलिस का भर्ती का लीक हुआ है। और इन सारी चीजों को लेकर के मैंने पुलिस विभाग को आदेश दिए थे कि इसकी जांच आप तुरंत करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है कि जो भी भर्ती की प्रक्रिया हो वो प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। कहीं भी किसी भी प्रकार की शक या इस प्रकार की संभावना जहां उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाए भर्ती की प्रक्रिया पर, इस चीज के लिए गुंजाइश कतई भी नहीं दी जा सकती है। और सारी चीजों को इन्वेस्टिगेशन को उस दौर में आगे बढ़ाते हुए ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि पुलिस भर्ती का ये पेपर जो है वो रिटन टेस्ट के लिए जो था वो लीक हुआ है, ऐसी संभावनाएं लग रही है। और इसलिए पिछले कल हमने कांगड़ा में एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था और आपको एफआईआर दर्ज हो गई है। और इस सारी भर्ती प्रक्रिया में जांच के लिए एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसमें डीआईजी मधुसूदन और साथ में फिर पुलिस के अन्य अधिकारी साथ में उसमें होंगे, टीम पूरी होगी उसमें। ये एसआईटी इस सारी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है। उसके बाद इसकी जो जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उसमें जो भी फैक्ट्स आएंगे उसको फिर रिवील करेंगे और उसमें दोषी जो भी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो प्रदेश के अंदर है चाहे वो प्रदेश के बाहर है। कोई भी छोड़ेंगे, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। कांस्टेबल की भर्ती की प्रक्रिया की जांच करेगी
और जिन संभावनाओं पर ये व्यक्त किया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है, उसमें फैक्ट्स इकट्ठा करने के बाद कार्रवाई करेगी। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए ये इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस तो चलती रहेगी। हमने निर्णय लिया है कि हम इस भर्ती की प्रक्रिया का जो हमारा टेस्ट हुआ था, रिटन टेस्ट हुआ था, इसको तुरंत प्रभाव से रद्द करने का हमने निर्णय लिया है। प्रक्रिया में अभी कोई इस तरह का हम बदलाव किसी और एजेंसी को देने की मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। हम तुरंत इसकी भर्ती की प्रक्रिया लेकिन नए सिरे से करेंगे, नए सिरे से। जहां एक बार इस तरह से शंका या शक की गुंजाइश आई है तो वहां पर हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ हो और साफ सुथरे तरीके से हो, और जो जेन्युइन लोग हैं जो हो रही है। और देश में बड़ी सारी ऐसी वारदातें होंगी। हिमाचल प्रदेश क्योंकि पड़ोसी राज्य हैं सारे, किस तरह की एहतियात बरती जाएगी, किस तरह का सिक्योरिटी अलर्ट रहेगा, किस तरह से ये तमाम व्यवस्थाएं देखी जाएगी? देखिए, इन सारी चीजों के कारण चिंता का विषय है जो अभी ताजा घटनाक्रम घटित हुआ, जिसमें बड़ी मात्रा में जो है एम्यूनिशन पकड़ा गया है और लोग भी पकड़े गए हैं इसमें। तो स्वाभाविक रूप से सख्ती करने की आवश्यकता रहेगी और हिमाचल भी इस दृष्टि से कुछ कदम उठाएगा ताकि हम अपनी सर्विलेंस भी ज़्यादा बेहतर कर सकें और उसके साथ साथ में ऐसे लोगों को यहाँ पर कहीं भी किसी भी तरह से जो है पनाह ना मिले, उस बात को सुनिश्चित करेंगे।